इसी वजह से मुझे अक्सर लोगों की हंसी और ताने झेलने पड़ते थे, पर जब भी मैं बिल्कुल टूट जाती, हमेशा एक अच्छा सा लड़का मेरे लिए खड़ा हो जाता। धीरे धीरे मैं उससे चुपचाप प्यार करने लगी। उसे पपीज बहुत पसंद थे, तो मैंने अपना छोटा सा डॉग उसे दे दिया ताकि हम दोनों उसे साथ पाल सकें। और यहीं से हमारी 4 साल की सीक्रेट रिलेशनशिप शुरू हुई। एक दिन उसके दोस्तों ने उसकी गर्दन पर पड़ा हिकी देख लिया। उन्होंने ताना मारा, इतना हैंडसम लड़का और इतनी मोटी लड़की। खुद को बचाने के लिए उसने मेरा दिया हुआ गिफ्ट मेरे सामने ही कूड़ेदान में फेंक दिया। मैं दरवाजे से ये सब देख रही थी और अंदर से टूट गई। उसे बोझ न बनूं, इसलिए मैं उसकी जिंदगी से गायब हो गई। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद पता चला मैं प्रेग्नेंट थी, और जब मेरी बेटी पैदा हुई वह टाइम से पहले आ गई और उसे कंजेनिटल हार्ट प्रॉब्लम थी। सालों तक मैं उसके इलाज के लिए एक शहर से दूसरे शहर घूमती रही। फिर एक दिन पता चला कि देश लौटा हुआ मशहूर डॉक्टर वही था। मैं पल भर के लिए ठिठक गई। उसे देखना नहीं चाहती थी, लेकिन अपनी बेटी के लिए मैं उसकी टेबल के सामने बैठ गई। अब मेरी पर्सनैलिटी और पूरी अपीयरेंस बदल चुकी थी। वह मुझे पहचान ही नहीं पाया, जबकि वो उसी लड़की को सालों से ढूंढ रहा था। मैंने सोचा दोबारा हमारा रास्ता कभी नहीं टकराएगा। तभी मुझे कॉलेज रियूनियन का इनवाइट मिला। पुराने मजाक और ह्यूमिलिएशन याद आने पर डर लग रहा था, पर बहुत सोचने के बाद मैंने अपने पास्ट से सामना करने का फैसला किया। उस रात बेटी को लेने गई तो अचानक वो सामने आ गया। वो मुझे देखकर ऐसे रुका जैसे कुछ याद आ रहा हो, लेकिन पहचान नहीं पाया। मैं जल्दी निकलना चाहती थी, इसलिए मैंने कहा कि मैं उसे जानती ही नहीं हूँ। डॉक्टर होने के नाते उसे लगा गाड़ी में बच्ची घबरा सकती है, इसलिए वो हमें चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले गया। टेस्ट के दौरान बेटी बहुत डर रही थी। मैं उसे शांत भी नहीं कर पा रही थी। अगले ही पल उसने बेटी की आंखें ढक ली और कुछ सेकंड में चेकअप पूरा हो गया। नर्स ने मुस्कुराकर कहा, आप तीनों बिल्कुल फैमिली जैसे लग रहे थे। उसकी बात सुनकर मेरे हाथ कांप गए। उसने मुझे अपना कार्ड दिया, कभी भी जरूरत पड़े कॉल कर लेना। मैं बेटी को लेकर वहाँ से निकल गई, लेकिन घर पहुंचकर बेटी बोली कि उसने अपना पपी उसकी कार में छोड़ दिया है। मैं उसे दोबारा नहीं मिलना चाहती थी, पर बेटी को उसके साथी से दूर भी नहीं कर सकती थी। आखिरकार मैं उसके घर गई। वहीं मैंने वो बड़ा सा डॉग भी देखा। यही वही पपी था जो मैंने सालों पहले उसे दिया था। उसने बेटी का पपी लौटाया और साथ में डॉग फूड का बैग भी दिया। मैंने पूछा कि डॉग रेजिंग चार्जेस कितने हैं। वो अपना फोन उठाने ही वाला था, पर मैंने कैश निकाल दिया। ये छोटा सा जेस्चर उसे तुरंत उस पुरानी मोटी लड़की की याद दिला गया। उसे शक होने लगा कि मैं वही हूँ। मैं लिफ्ट में घुसने ही वाली थी कि वो पीछे दौड़ता हुआ आया और धीमे से पूछ लिया, क्या तुम वही हो मेरी